हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय कैम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो 25% सिलेबस में जो कटौती करने की बात की गई थी, वो सिलेबस अब आप लोगों के लिए प्रसारित कर दिया गया है। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि क्लास 11th में कौन कौन से चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है, वो भी किसमें, रासायनिक विज्ञान। दैट मीन्स आपको केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर के टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, उसी के बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 बॉक्स को बनाया गया है। फर्स्ट बॉक्स में यूनिट को दिया गया, उस चैप्टर का नाम को दिया गया है। सेकेंड में क्या किया है, वेदर द टॉपिक इज सेलेक्टेड और नॉट, कि इस चैप्टर को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये बॉक्स दिया है, लास्ट वन बॉक्स में दिया है डिलीटेड टॉपिक्स। इस चैप्टर को अगर पढ़ना है तो कौन कौन से टॉपिक को डिलीट किया गया उसको भी दे दिया गया। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट वन जो चैप्टर होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री होता है। इस चैप्टर में देखिए क्या लिखा है, एस लिखा है, मतलब हाँ इस चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन पढ़ना तो है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, कुछ टॉपिक्स को डिलीट भी कर दिया गया है। जैसे हिस्टोरिकल अप्रोच एंड पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, साइंटिफिक नोटिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर, ये सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया है। ये सारे टॉपिक्स को आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा जो चैप्टर है आपका वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसमें आपको क्या करना है कि ये चैप्टर को तो पढ़ना है, लेकिन कौन कौन से टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं पढ़ना है, प्रोटॉन का डिस्कवरी नहीं पढ़ना है, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी, किसी का डिस्कवरी कैसे हुआ था, क्या हुआ था, नहीं पढ़ने के लिए बोल रहा है। फिर कह रहा है कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल का नहीं पढ़िए, इसके लिमिटेशन क्या क्या थे वो भी नहीं पढ़िए, एंड इट्स लिमिटेशंस, वो भी इसके लिमिटेशंस को भी नहीं पढ़ना है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को भी नहीं पढ़ना है। मतलब अच्छे अच्छे टॉपिक्स को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, मतलब पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड वाले क्वेश्चन। तो इस चैप्टर को आपको क्या करना है, पढ़ना तो है, लेकिन क्या क्या चीजें नहीं पढ़ना है, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का सिग्निफिकेंस नहीं पढ़ना है, किस प्रकार इसको क्लासीफाई किया गया है। हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ना है, जैसे मेंडलीफ के द्वारा पीरियोडिक टेबल का क्या दिया गया, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव्स रूल को नहीं पढ़ना है, डोबेराइनर का ट्राइड्स को नहीं पढ़ना है। तो ये तीनों टॉपिक्स को और भी क्या कर रहा है, आपको नहीं पढ़ना है कि किस प्रकार से इसका क्या किया गया था, डेवलपमेंट किया गया था पीरियोडिक टेबल का, वो चीजें नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो भी टॉपिक्स बच जाएगा वो सारी टॉपिक्स को पढ़ना है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री का पीडीएफ, क्योंकि इतना लंबा वाला पीडीएफ अगर पूरे एक साथ वाला अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वहां पे केमिस्ट्री सर्च करने में आपको दिक्कत होगा। तो आपको क्या करना है, इसी नाम से संजय कैम ट्यूटोरियल्स नाम से क्या किया गया है, एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें जाना, वहां पे 11th का क्या किया गया है कि आपके सिर्फ केमिस्ट्री का पीडीएफ को डाल दिया गया है। आप वहां पे जाके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन जो चैप्टर है वो क्या है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें क्या पढ़ना है कि नहीं, चैप्टर तो पूरे पढ़ना है। तो क्या क्या नहीं पढ़ना है, बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, बहुत सारी चीजों के बारे में कह दे रहा है कि नहीं पढ़ी। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड ऑर्डर, सारे चीजों को ही ये क्या कह दे रहा है, नहीं पढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन कर रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर को देखिए पढ़ने के लिए बोल रहा है, हाँ पढ़िए, लेकिन टॉपिक को कौन कौन से नहीं पढ़ने के लिए बोल रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, लंदन फोर्स, थर्मल एनर्जी, गे-लुसाक लॉ और कैनेटिक लॉ ऑफ कैनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर स्पीड, कैनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, गैसेस लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। ये सारे टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो रेस्ट सिलेबस बचता है वो सारे सिलेबस को आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पे क्या है, थर्मोडायनेमिक्स, नेक्स्ट चैप्टर जो होता है थर्मोडायनेमिक्स, इसमें कह रहा है कि आप पढ़िए, लेकिन पढ़ने के बाद कह रहा है कौन कौन टॉपिक को नहीं पढ़ना है,
मतलब क्या है, कैलोरीमेट्री को नहीं पढ़ना है, इंथैल्पी को भी नहीं पढ़ना है, कंबशन के लिए एटोमाइजेशन को भी नहीं पढ़ना है, बॉन्ड इंथैल्पी को नहीं पढ़ना है, लेटेस्ट एनर्जी को नहीं पढ़ना है, इंथैल्पी को, और इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन को भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम को देखिए पढ़ने के लिए बोल रहा है, हाँ बिल्कुल पढ़ने के लिए, लेकिन क्या कर रहा है कि रिलेशनशिप नहीं पढ़ी है, किसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कांस्टेंट के बीच और गिब्स एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप को नहीं पढ़ी है। बफर सॉल्यूशन को भी नहीं पढ़िए, कॉमन आयन इफेक्ट जो है उसके बारे में भी कर रहा है कि नहीं पढ़िए आप। ठीक है, नेक्स्ट वन जो चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन, इसको पढ़ने के लिए बोल रहा है, लेकिन क्या क्या चीजें नहीं पढ़ने के लिए बोल रहा है, रेडॉक्स रिएक्शंस ऑन एज द बेसिस ऑफ फॉर टाइट्रेशन, टाइट्रेशन से रिलेटेड जो है रेडॉक्स रिएक्शन उसको नहीं पढ़ने के लिए कर रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोड प्रोसेस के लिए जो है उसको भी नहीं पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन एक चैप्टर आता है हाइड्रोजन, जो कि पूरी साफ सुथरा कह दे रहा है कि इस चैप्टर को नहीं पढ़ो, पूरी खत्म कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे और भी क्या चीजें, नेक्स्ट जो चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट, उसको पढ़ने के लिए कर रहा है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए बोल रहा है, लेकिन कौन कौन टॉपिक को नहीं पढ़ने बोल रहा है, बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस, मतलब इसका इंपॉर्टेंस जो बायोलॉजिकल में है उसको नहीं पढ़ने के लिए कर रहा है, सोडियम और पोटासियम का, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में नहीं पढ़ना है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पढ़ना है, इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ लाइम एंड लाइमस्टोन, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को नहीं पढ़ने के लिए बोल रहा है, जबकि नीट में यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री से। ठीक है, अब नेक्स्ट वन जो चैप्टर है वो आपका क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के चैप्टर्स को तो पढ़ना है, लेकिन क्या क्या नहीं पढ़ना है, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, बोरॉन और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बोरॉन का, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरेक्स या बोरिक एसिड या बोरॉन हाइड्राइड्स, एल्युमिनियम का यूजेज, रिएक्शन और उसका एसिड्स, अल्कलाइज को पढ़ना है, बेस के बारे में पढ़ना है, और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन एंड फ्यू यूजेज, उसका कुछ यूजेज पढ़ना है। सिलिकॉन मतलब नहीं पढ़ना है, सिलिकॉन, टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स, जियोलाइट्स, ये सारी टॉपिक्स के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वन क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसमें मैं क्या क्या नहीं पढ़ने के लिए कर रहा है, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक, मतलब सिर्फ प्रैक्टिकली वाला जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना इस चैप्टर से, वो सारा क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ने के लिए बोल रहा है। उसके अलावा जितना भी सारा टॉपिक्स है सब टॉपिक्स को ये पढ़ने के लिए बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर आ जाता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स के बारे में नहीं पढ़ने के लिए बोल रहा है, उसमें भी प्रिपरेशन सिर्फ क्या कर रहा है, हॉलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड को, केमिकल प्रॉपर्टीज को, आइसोमरिज्म को, रिएक्शन स्ट्रीम पायरोलिसिस और कन्फॉर्मेशंस को नहीं पढ़ने के लिए बोल रहा है। और भी चीजें जो बच रहा है अल्केन्स में वो पढ़ने के लिए बोल रहा है। ठीक है, फिर अल्किन्स में देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को मत पढ़िए, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइन से नहीं पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज से नहीं पढ़ना है, ऑक्सीडेशन, ओजोनोलिसिस और पॉलीमराइजेशन नहीं पढ़िए। उसके अलावा जो चीजें बचता है सब पढ़िए अल्किन्स में भी। अल्काइंस में क्या नहीं पढ़ने के लिए बोल रहा है, आइसोमरिज्म नहीं पढ़िए, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़िए, एसिडिक कैरेक्टर को नहीं पढ़ना है, और अल्काइंस का पॉलीमराइजेशन नहीं पढ़ना है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड में क्या है, कार्सिनोजिनिटी और टॉक्सिसिटी को नहीं पढ़ने के लिए बोल रहा है। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन सॉरी सब चीजों को पढ़ने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट जो चैप्टर है वो क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। वो साफ सुथरा कर दे रहा है, आपको नहीं पढ़ना है, मतलब दो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, हाइड्रोजन वाला और दूसरा क्या कर रहा है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री सबसे लास्ट वाला। ये दोनों चैप्टर को नहीं पढ़ना, उसके अलावा जितना चैप्टर है वो सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, क्योंकि वो सारे से आपके क्या किए जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर इस प्रकार की वीडियो आपको अच्छा लगे और इससे रिलेटेड और भी चीजें आपको प्राप्त करना चाहते हैं कि किस प्रकार के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा रहता है, क्या रहता है, तो आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।